Okay students, today's day 2 of the chapter of integration in class 12 applied maths batch. Last question number कौन सा था ये बता दो. ठीक है, नेक्स्ट होगा 7. हालांकि एपीसी से करा रहे तो समझ में आ ही गया है. चलिए अब एक नया डायलॉग सुनो. शायद हम बोल चुके थे ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री वी गो फॉर लॉन्ग डिविजन. कम ऑन स्टार्ट. गो फॉर लॉन्ग डिविजन. ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा. गो फॉर लॉन्ग डिविजन. कितना जा एक्स स्क्वायर जा. ठीक है, करते जाओ. गर्ल्स में से बुक कौन कौन लाती हैं? आप तो लाती हैं रोज. हम जो जो प्रश्न कराएं उसमें टिक मारते जाइएगा. आपको याद है प्रश्न? पेंसिल से मार रही है. बीच में किताब रखी है ना, खंडेलवाल जी आपको बता देगी. जो जो प्रश्न कराएं उसमें टिक लगाते जाओ ना. फिर हम तनिष्क पोदार वाला में देख के आपका बुक से लगा लेंगे. अरे गजब, ये तो दोनों कट गया. अब कितना जा? अब 1 जा. तो आपका इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर को चेंज किया कि नहीं? डिनोमिनेटर वही आपसे कहते हैं कि न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्या लिख सकते हैं? राहुल यादव उधर चले जाओ, हाइट बड़ा, उसको देखने में दिक्कत होगा. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जल्दी से लिखिए, छोड़ दीजिए, रुक जाओ. कर लो ये कर लो पहले. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते जाओ. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हम कल भी बोले थे जीरो है तो क्या इज्जत नहीं दोगे? जीरो की जगह कुछ और रहता तो इज्जत तो देते ना. अब आप दोनों के नीचे दे दीजिए. दोनों के नीचे दे दीजिए. और इंटीग्रेशन भी बांट दिए. यहां पे जब दिए तो कट जाएगा. क्या हो जाएगा? कट जाएगा. इंटीग्रेशन फिर से बांटे और इधर तो शून्य ही हो गया है ना. ये लिखना ही नहीं था, ये था इनफैक्ट. कल तो हम लिखवाए भी नहीं थे शून्य वाला पार्ट, पर क्योंकि हम बार बार बोले अभी ना जरूरत तो तुम इज्जत नहीं दे रहे हो. लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर बच गया तो तुम रिमाइंडर वाला लिखोगे ना. Now this is basically which formula? x to the power n plus 1 by n plus 1. एंड इसका तो x होता है ना, दोस्त बताया था ना. आवे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा. हाँ, mark this a Pila-Light question. Mark this a Pila-Light question. It is a Pila-Light question. Pila-Light का मतलब हमने पहले भी बोला, हम लोग के ट्यूशन में डिफिकल्ट को नहीं बोलते हैं, टिपिकल को बोलते हैं. कर लिए मार्क? नाउ लिसन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d by dx ऑफ fx इज इतना. अंजलि बताइए कहां से आ गया अचानक से? बोलो एफ डैश का मतलब यही होता है सर. एफ डैश का सिंबॉलिक मीनिंग यही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन.
तो हम कुछ अपने से कुछ भी किए हैं कि आप क्वेश्चन को बस कॉपी किए हैं, अभी क्वेश्चन को बस कॉपी किए हैं। डी एफ डैश ऑफ एक्स इज इतना, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन इज इतना। अब dx को उधर भेज दो, dx को उधर भेज दो, dx को उधर भेज दो। अच्छा, एक जनरल नॉलेज के बाद बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके जो तुम उत्तर लाते हो ना, उस उत्तर को इंटीग्रेट कर दोगे ना तो वो प्रश्न आ जाएगा वापस से। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तुम जितना टर्म 1 में बनाए, क्लास 11 बनाए, जितना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन का आंसर आता था ना, कुछ तो तुम आंसर लिखते ही थे, उस आंसर को कॉपी करना, अब उस आंसर को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना, यू विल गेट बैक द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट कर कर जो जवाब आता है उस जवाब को वापस से इंटीग्रेट करिएगा तो सवाल आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट का मतलब ही होता है तुम तोड़ रहे हो और इंटीग्रेट का मतलब होता है तुम जोड़ रहे हो। हमने स्ट्राइप्स को क्या बोला था, एक स्ट्राइप निकाल के सबको जोड़ देंगे तो पूरा रूम में पेंट का कितना खर्चा आएगा, समझ गए? ऐसा मैंने क्यों बोला वो सुनिए। ये आपको दिया हुआ है, मतलब ये लोग क्या करके दिया हुआ है, ये लोग डिफरेंशिएट करके दिया है और बोल रहा है चलो बेटा बताओ वो फंक्शन क्या था, हाँ बेटा बताओ ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम दे दिए हैं तुमको, तुम बताओ वो फंक्शन क्या था। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम तुमको ना डिफरेंशिएट करके दे दिए हैं, चलो बताओ वो फंक्शन क्या था। तो तुम जो आंसर दिया है ये लोग, उस आंसर को तुम लोग क्या कर दोगे, तुम लोग इंटीग्रेट कर दोगे उस आंसर को। इन लोग क्या दे दिया है, डिफरेंशिएट करके आंसर ही तो दे दिया है, डिफरेंशिएट करके आंसर ही दे दिया है, तुम लोग इस आंसर को ही क्या कर दोगे। तो हम बस उधर पहले ले गए, क्योंकि इंटीग्रेट के लिए बटवा में dx नहीं होना चाहिए, बटवा में, इसलिए उधर ले गए। अब जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। क्लियर है फोगला सिस्टर? अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करके हम दे दिए, बोले चलो बेटा डिफरेंशिएट करके दे दिए, बताओ वो फंक्शन क्या था, बताओ बताओ, तो जो आंसर दिया है ना मैंने डिफरेंशिएट वाले आंसर को ही इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द फंक्शन। लेकिन इसको उधर क्यों ले गया मैं, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dx बट्टा में नहीं लिखाता है, बगल में लिखाता है, ठीक। नाउ यहां पे दोनों को आप बांट दीजिए, दोनों को बांट दीजिए। ये सब मेरे को पढ़ाना है अब, कि ये सब आप पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कैंसल आउट होके fx मिल गया, कैंसल आउट होके fx मिल गया। तो योर fx इज 4x टू द पावर 4/4 माइनस 6x प्लस c। यही है आपका फंक्शन, यही है आपका फंक्शन। कहानी खत्म। कि फंक्शन जब दे रहे हैं तो थोड़ा ढंग से ही दीजिए। क्या ढंग से नहीं दिए आपको, क्या खराब लग रहा है इसमें? प्लस सी खराब लग रहा है हमको, प्लस सी खराब लग रहा है ना हमको। तो कुछ ऐसा ज्ञान इस्तेमाल करो जो लोग दे रखा है, बस उसको इस्तेमाल कर लो। f0 is 3, f0 is 3 according to question f0, according to question f0 हर जगह क्या किए, and how much is f0, how much is f0, 3। बढ़ो और बोलो क्या लाने में सफल हो गए। आंसर तो यही आ गया, ब्लू वाला जो लास्ट लाइन था, पर तुमको क्या अच्छा नहीं लग रहा था, क्या खराब लग रहा था, तो सी लाने में सफल हो गए ना। देयरफॉर द फंक्शन इज इतना इतना प्लस 3, therefore the function is इतना माइनस 6x प्लस 3। लिख लीजिएगा लास्ट में, therefore the function is इतना माइनस 6x प्लस 3। चलिए बाकी लोग शुरू करो, जो लेट से आए वो सुनिएगा, जरा सा जो लेट से आए सुनिएगा। हमें f डैश एक्स दिया हुआ है, हमें f डैश एक्स दिया हुआ है और बोल रहा है, इसे पता नहीं कहा दिया है सब, कि f03 है, तो बताओ फंक्शन क्या होगा। हमें f डैश एक्स दिया है, मतलब हमें क्या दिया है, फंक्शनवा कि फंक्शनवा का डिफरेंशिएशन। पूरा दुकान लेकर क्यों आ जाते हैं?
एफ डैश एक्स दिया है, मतलब हमें क्या दिया है, फंक्शनवा की फंक्शनवा का डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब जो ब्लू रंग से लिखा है वो मैंने सोल्यूशन लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 4x³ - 6 है वो एक्चुअली d/dx ऑफ द फंक्शन है। इन लोगों ने क्या दिया, एफ डैश एक्स दिया, हाँ ना तो बोलिए, गुस्सा में है। इन्होंने ये जो दिया ये क्या चीज है, एफ डैश एक्स है, मतलब d/dx ऑफ द फंक्शन है। ठीक, अब एक जनरल नॉलेज का बात सुनिए। आप 11th क्लास में 12 का टर्म 1 में डिफरेंशिएशन के 4 को भी तो क्वेश्चन बनाए ही होंगे कि नहीं सर? हम तो 4 को भी नहीं बनाए थे। 4 को भी प्रश्न बनाए थे ना, जो भी डिफरेंशिएशन के प्रश्न बनाए थे उसका कुछ आंसर तो आया ही था। उस आंसर को ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देना और तुम देखोगे वापस से वही क्वेश्चन मिल जाएगा। द थिंग इज कि डिफरेंशिएट मतलब तुम तोड़े हो, तो उसी को अब इंटीग्रेट करो तो जुड़ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का टर्म 1 का या क्लास 11 का, उसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करके आंसर ले आओ और तुम घर चल जाते थे। टर्म 1 में इतना ही से ना मतलब रहता था, अबे डिफरेंशिएट हो गया, चल 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 घर चल। अब घर मत जाना, अब जो आंसर लाए हो ना उस आंसर को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, यू विल गेट बैक दैट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट मतलब तोड़े और इंटीग्रेट मतलब उसी को जोड़े। तो जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया है, ये एफ डैश एक्स दिया है, मतलब हमें फंक्शन दिया है कि d/dx ऑफ द फंक्शन दिया है। अब d/dx का dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इंटीग्रेशनवा करते समय बट्टा में dx होता है कि बगलवा में होता है, बगल में होता है। जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपका, अरे नेक्स्ट स्टेप होगा, कैसे कर रहे, कितना दिन से तो पढ़ रहे आप मेरे से। जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपका, टोन भी नहीं पकड़ पाते हैं। जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपका इंटीग्रेशन दोनों को, गुड, वाह वाह, ऐसे बोला कीजिए। इंटीग्रेशन दोनों को इंटीग्रेट कर दिए, आंसर आ गया, पर +c आ गया है। हम इन लोग से पूछे आंसर आ गया, बोलिए लोग हाँ आ गया। हमने तो क्या पसंद नहीं आ रहा, बोलिए +c में क्यों दे रहे हैं आप आंसर? तो हमने ठीक है चलो वैल्यू निकाल देते +c का। वैल्यू निकालने के लिए हर जगह 0 डाले x में। 0 मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, हमने जो इंफॉर्मेशन उसका इस्तेमाल किया, हर जगह मैंने 0 डाला। तो वही ना बोल रहे हैं कि c में छोड़े कि इंफॉर्मेशन वहां दिया है उसको डाल दे। तो बोलिए लोग डालिए ना इंफॉर्मेशन और c निकालिए। तो इंफॉर्मेशन दिया था ना तो 0 डाल दिए। f0 का वैल्यू बोलो, 3 रखे, क्या आ गया, c आ गया। चलिए जल्दी से बनाइए और बाकी लोग इसको बनाओ, तब जाके आपका फंक्शन क्या हो गया, x4 - 6x + 3 हो जाएगा। आप क्यों नहीं आए 1 घंटा पहले? आ जाना था ना 1 घंटा पहले। तो कल जब हम अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उस समय घर कहाँ था आपका? उस समय बरियातू में ही था ना। नहीं बोलिए, जब हम बोले 1 घंटा पहले आओगे, किसके लिए बोलते हैं जी? तुम लोग मतलब नहीं रखोगे तो हमको क्या मतलब है जी? डॉक्टर यहां बैठा हुआ है पुर्जा काटने के लिए, पुर्जा कटवाने तुम नहीं आओगे तो डॉक्टर तुम्हारा घर जाए पुर्जा कटवाने? अरे वो मेरा प्रॉब्लम है। हमारा बोलने का क्या अर्थ था कि देखो बाबू ये अगर नहीं समझ में आएगा डिफरेंशिएशन भी करो। आप अभी भी समझ नहीं रहे कि यहाँ अपनापन और केयर किसको बोलते हैं। केयर ही ना था, नहीं तो मेरा तो मीटर चालू है। मीटर चालू मतलब समझे, 1 तारीख से मीटर चालू, 1 तारीख से फीस जुड़ाएगा आपका। अगर आप वैसा सोचते हैं तो मेरा तो मीटर चालू है, पीछे का पढ़ो मत पढ़ो, सामान लिए नहीं, पैसा नहीं लेंगे। पर एक जो टीचर होता है ना उसको कभी मन नहीं भरता है, हमेशा उसको लगता है कि वो पक्का ही समझ नहीं रही होगी, वो थोड़ा सा बोला सुन लेगी तो समझ में आएगा उसको। इन लोग आपको मेरे बारे में कुछ बता ही नहीं कभी, खाली दुकान का एड्रेस दे दी। तब जब बुलाए ना तो वो केयर है। अब होगा क्या कि अगला दिन हमको फिर बुलाना पड़ेगा आपको? हाँ बोलिए, छोड़ेंगे तो नहीं? हाँ बोलिए। अब वो बाकी बच्चा गधा था कि आके पढ़ लिया और आप 2 दिन बाद पढ़िएगा, वो लोग हो गए आगे, आप हो गए पीछे। तो अब दोनों को बैलेंस करने के लिए मेरे पास टीवी तो 1 ही को 2 ही को ना, बहुत गरीब है हम, सिर्फ 2 ही तो टीवी है मेरे पास। अब या तो हमको उन दोनों को छुट्टी देना होगा, दोज हु हैव डन day 1 प्लीज डू नॉट कम टुडे बिकॉज दे वर बरियातू पीपल विल कम टुडे। हम आपको बुलाने में हैं, आप आ नहीं रहे। टीचर और सामान बेचने वाला डिफरेंस होता है, हमको कभी मन नहीं मानेगा आपका। अब अभी एफ डैश देख रही है, इसको समझ आ रहा है एफ डैश का मतलब क्या होता है। इसलिए हमारे पास अगर गाड़ी का कमांड है तो फिर हम पूरा हमारे हिसाब से चलना होगा। इसको डांट नहीं बोलते, इसको कंसर्न बोलते हैं। अब इसको नहीं समझ आ रहा है एफ डैश क्या होता है, पता है एफ डैश क्या होता है? तो इसीलिए ना बुला रहे रे भाई। उसमें हम पक्का डिफरेंशिएट पढ़ाते समय 10 बार बोलेंगे, देखो बाबू एफ डैश लिखा है, इसका मतलब dy/dx होता है।
एनीवेज सुकृति हो गया पिछला वाला। चलिए इसको साथ साथ कीजिए, वो नहीं भी हुआ तो झेगे छोड़ दीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, मतलब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन दिया है, मतलब इन लोग डिफरेंशिएट करके दे दिया है। इन लोग क्या करके दे दिया है? अब पूछ रहा है बोलो बाबू वाला फंक्शन क्या था? तो जो डिफरेंशिएट करके दिया है उसको इंटीग्रेट कर दो तो फंक्शन मिल जाएगा। नॉट गेटिंग? हमने अभी क्या बोला था, डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ देना, और उसी टोटल चीज को अगर इंटीग्रेट कर देते हो मतलब जोड़ दे रहे हो। अगर तोड़ के दे दिया है वो लोग और पूछ रहा है बोलो बाबू तोड़े किसको थे, समझे तनिष पोद्दार? को खिलौना तोड़ दिया, तोड़ के दे दिया, और टूटल खिलौना हाथ में पकड़ा के बोलता है बताओ खिलौना क्या था? तो सब खिलौना टूटल को जोड़ो, फेविक्विक लाओ। तो ये लोग तोड़ के दिया, व्हाट दे हैव गिवन dy by dx। सो व्हाट यू विल डू, बोलो ये टूटल वाला को जोड़ेंगे तो ये बट्टा में लिख के इंटीग्रेट होता है कि उधर जाएगा, उधर जाएगा। उधर चल गया, और जो ब्लैक से लिख रहा हूं मैं वो आपका नेक्स्ट स्टेप है। गुड, कभी वो भी नहीं थी, उसको भी ट्रेन की, यहां का भाषा सीखा है इसलिए ना आपको बुला रहे हैं। सुकृति इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, दोस्त क्या बोला था? कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, क्या लाने में सफल हो गए? फंक्शन। और यहां पे इंटीग्रेशन बांट दो, इंटीग्रेशन बांट दो। कोई स्टेप अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम एक दो जगह ना इंक बचा लेते हैं अपना। जैसे इंटीग्रेशन हुआ बांटियो दिया, मनवा में ऊपरों ले गए और कांस्टेंट बाहर भी निकाल दिए। सब काम हम एक ही स्टेप में कर देते हैं। सुजल प्लीज पूछ लेना, मत बोलना कि आज का क्लास हमको नहीं समझ में, हमको आज का वीडियो शाम को दे दीजिए। तुम ऐसा करते हो, तुमको समझ नहीं आया, तुम्हारा माइंड में बैठा है अबे आज का वीडियो आज एकदम गर्मा गर्म रेडी है, शाम को एकदम शाम को देख लेंगे। हमने साथ में 2-3 काम कर दिया, इंटीग्रेशन भी बांट दिया, इंटीग्रेशन भी बांट दिया और कांस्टेंट भी बाहर निकाल दिया एंड इसको ऊपर ले गए। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द जवाब। सो द जवाब इज 4x टू द पावर 4/4। अब तुम कैसे लिखे x टू द पावर 4/4 ये नहीं पूछोगे तो मेरा गलती है जी। हम तुमको बच्चे नहीं पढ़ाएं कि कल पढ़ा दिए थे डायरेक्ट लिखा रहे हैं आंसर। कल तो तुमको पढ़ाए थे ना x टू द पावर n+1/n+1। तुम पूछो, हम यहां साइड में ले जाके बता देंगे। नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। फोगला सिस्टर्स फंक्शन आ गया, पर आपको क्या उल्टी मतलब अच्छा क्या नहीं लग रहा है? बोलो प्लस सी में दे रहे हैं ना, जब सी निकालने का पूरा चांस है सर तो सी फाइंड आउट कर ही लीजिए ना, ठीक है? तो हर जगह क्या पुट कर ले, शून्य पुट करे। शून्य मेरा फेवरेट नंबर है कि नहीं ना, इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट f0। सॉरी, हर जगह 2 पुट करो बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट 2, तो हर जगह 2 पुट करो। f2 का वैल्यू बोलो, सी लाने में सफल हो गया क्या? चेक करिए, मन की आंखों से देखो, ये -3 कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, -3 कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वीडियो खाली नहीं है, बैठो, उसका सीपीयू उधर लगा हुआ है, बैठ जाओ। यहां -3 है ना, -3 कट जाएगा, या माइनस कट जाएगा, 3 कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और इसका माथा पे तो नेगेटिव है ना, तो मन की आंखों से देखो 1/में चल जाएगा। कोई कष्ट है फोगला सिस्टर्स? इसलिए तो बता तो रहे हैं, पहले माइनस कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 का माथा पे -3 है ना, तो मन की आंखों से नीचे ले जाओ ना, +3 हो जाएगा, 2 का माथा पे +3। ओ अच्छा, छी बाबा, 2 का माथा पे -3 है तो नीचे जाएगा तो 2 का माथा पे +3 हो जाएगा ना। छी बाबा, 8 कैसे? माथा पे तो माइनस है, होता है। सुकृति बुझते पारछो?
देयरफॉर फंक्शन फाइनली, बोलो फंक्शन तो पहले ही निकल चुका था सर। फंक्शन क्या निकला था? एक्स टू द पावर 4 माइनस 3। तुम सी लाने में सफल हो गए ना? ये वो फंक्शन माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन। प्लीज दोनों पीला राइट क्वेश्चन है, जो बच्चे लेट से आए हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया सुकृति? एकदम क्लियर ना? इट इज अ वेरी पीला क्वेश्चन। ये भी पीला राइट था। तो ठेठ भाषा में बोले तो उन लोग डिफरेंशिएट करके दे दिया। अब पूछ रहा है कि बताओ बाबू कौन सा फंक्शन था? तो जो चीज को डिफरेंशिएट करके दिया है, जो आंसर दे दिया है वो लोग एफ डैश, वही एफ डैश को इंटीग्रेट करना है ना। पर इंटीग्रेट करते समय बट्टा डीएक्स इधर रहेगा कि उधर जाएगा? तो पहले उधर भेज दो, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो। आप एक ही प्रश्न कॉपी कीजिएगा। हम जानबूझ के सारे प्रश्नों को एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि हम कुछ दिखलाना चाहते हैं आपको। नहीं नहीं, आप एक ही प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न एक ही लिखिए आप, हमको कुछ दिखाना है आपको। एक्चुअली आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ठीक है, हमने कोई थ्योरी पेज बनवाया है कि थ्योरी में ही तो पढ़ाई हो रहा है सर? बनवाया है। रोमन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा देखिए, लिखिए इसको मानो उसको संभालो। हाँ, इसको मानो उसको संभालो। संभालो। थ्योरी पेज में लिखिए इसको मानो उसको संभालो, फुल स्टॉप। जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। मेरा इंग्लिश का एसेंट ठीक ही है ना? जिसका मतलब इंग्लिश वाली मैडम से बात कर सकेंगे ना? जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, अवेलेबल, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको मानो। मतलब तुमको मैंने प्रश्न लिखा है और उत्तर भी लिखा दिया। मैंने प्रश्न क्या लिखा है? इसको मानो उसको संभालो। तो उत्तर क्या है? किसको मानो किसको संभालो सर? इंग्लिश वाली मैम को। जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। आई टेल यू एवरीथिंग, आई टेल यू एवरीथिंग। सब समझ में आएगा, तुम बस लिखो तो सही। जिस तरह से यहाँ पे न्यू बच्चे अभी वीडियो देखकर आ रहे हैं, डब्लू में घुस जाओ। पता नहीं वहां तक आप लोग पहुंचे कि नहीं। अभी वीडियो में नहीं आया, डब्लू नहीं आया है। एक बार भी डब्लू नहीं सुने? नहीं सुने डब्लू एक बार भी? हाँ ठीक है, डब्लू सुने? पहले सुने थे ना तुम लोग? अभी तक डब्लू में घुस जाओ नहीं आया। ठीक है, आप सुन लीजिएगा। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन होता था, ध्यान से सुनना। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर 5 रहता था। हमको पता नहीं, याद नहीं रहता कि तुम लोग को हम ये सब पढ़ाए हैं कि नहीं, लेकिन चांद सितारा लिखकर तो जरूर पढ़ाए होंगे। ओके, इज इट x टू द पावर n? कि नो, इट इज नॉट x टू द पावर n, इट इज w टू द पावर n। हम लोग के ट्यूशन में w कब कहते हैं? हम लोग कब बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ w
टू द पावर n, तो DWA से ना होगा? यहां लिखे तो वहां भी लिखे। एंड डोंट फॉरगेट द कहने का मतलब ये है कि देख पगली, ये तो कट ही जाएगा ना, बोल कटेगा कि नहीं? ये वाला आ रहा है कि नहीं, बोल। dx भी तो आ रहा है ना, तो ओवरऑल तो नो चेंज हुआ ना। वहां पे कंसेप्ट वॉज ऑफ W, वहां पे द कंसेप्ट वॉज ऑफ W, जिसको धीरे धीरे हम तुम लोग को इतना कार करवा दिए थे कि गाना में ही गा देते थे तुम लोग, साइन W कॉस W गुना W में घुस जाओ। ये धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप हो गया था। लेकिन जो गरीब बच्चा था उसके लिए हम यहाँ कॉपी में हमेशा बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाते थे। याद करो, कुछ ऐसा दिन आ गया था जो हम डायरेक्ट आंसर लिखते थे, 3 लाइन छोड़ के आंसर लिख देते थे। याद आ रहा, गैप छोड़ के आंसर लिख देते थे, फिर बोलते थे गरीब बच्चा समझ लो आया कैसे, लेकिन अमीर बच्चा डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। पूरी भाषण का समरी ध्यान से सुनिएगा, मेरी आंखों में आंख डाल के। फोनवा छोड़ दो। इको ट्यूशन कितना बजे से है? ओके, प्लीज पे अटेंशन। वहां पे जब कभी भी एक्सप्रेशन देखते थे तुम उसको W मानते थे। यहां पे W नामक कोई चीज नहीं होता है, यहां मानो संभालो होता है। एक बार और रिकॉल कराएंगे, फिर प्रश्न याद दिलाएंगे। हम लोगों को ऐसे भी रहता था, मान लो तो हम पूछते थे बेसिकली इज इट अ क्वेश्चन ऑफ e टू द पावर x, कि नो इट इज e टू द पावर W, क्योंकि e टू द पावर x में x कहां है? x में तो एक्सप्रेशन हुआ है सर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप खुद से e टू द पावर W, गाना याद आ रहा है शाश्वत मोदी, e टू द पावर W, e टू द पावर W गुना W में घुस जाओ, ऐसे होता था ना। तो ये अपनी W के साथ करेगा, इसकी W है, यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। अब e टू द पावर W है तो ये भी W है, तो आंसर होगा e टू द पावर W। गुना यहां कर लेना, दोनों को मिलेगा। कैन यू सी, इज इट x टू द पावर n? कि नो सर, इट इज W टू द पावर n। तुमको बचपन में मीस याद कराई, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और तनिष पुदार पूरा तेल वेल लगा के बढ़िया से एकदम बाल बाल सेट वेट करके गया कि यार मीस आज पूछेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम तो आंसर दे देंगे ना पूरा रेंज में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीस क्या पूछी पता है? कम ऑन चाइल्ड, यू स्टैंड अप। Hey you child, come on stand up. Tell me the answer of this one. पूछी तो a प्लस बी होल स्क्वायर ही है ना, पर ये लड़का क्या याद करके गया था? ये तो सीधा सीधी a और सीधा सीधी b याद करके गया था। फिर धीरे धीरे इसका दोस्त लोग समझाया कि अबे तुम बोला क्या है नहीं, एक का स्क्वायर बोलना था तेरे को, बिग का स्क्वायर बोलना था। टू ए बोलो a, बी बोलो बी, टू ए बोलो ए, बी बोलो बी। ये सारी बातें मेरे को इसलिए बोलनी पड़ती है ताकि आपको यहां भावना क्लियर हो। ये सारी बातें मैं क्यों बोलता हूं, तुम समझे आपकी अच्छा सर बोलना क्या चाह रहे हैं। ऐसे मूल रूप से बेसिकली, कौन सा कली? बेसिकली इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। बेसिकली इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। लग भी वही रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर a है कि a में एक्सप्रेशन है, b b है कि b में एक्सप्रेशन है। तो वैसे ही समझ लो। फिर यहाँ पे तनिष पुदार पूरा बाल वाल सेट वेट करके गया कि मिस पूछेगी x टू द पावर n, तो हम आंसर बता देंगे, पर x पूछ भी नहीं की। x की जगह क्या पूछ दी? W एक्सप्रेशन है। अब कितने नए बच्चे हैं जो अभी भी नहीं समझ पाए मेरी बात को? तुम भी कभी बचपन में तेल वेल लगा के गए ही होगे कि मिस पूछेगी कौन सा स्कूल का है बचपन वेयर? अरे बाप रे, सेंट जेवियर्स के हो तुम? मिस मजुमदार, सर राजू, इंद्रानी चैटर्जी, अजीत खेस, नहीं इंद्रानी चैटर्जी केमिस्ट्री ना, ये भी सेंट जेवियर्स। हाँ, तुमको भी बताया नहीं भाई ना। सर राजू और फादर रंजीत, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत डिसिप्लिन का एकदम इन लोग भंडार है। जेवियर वाले लोग बहुत डिसिप्लिन होता है। हम जेवियर से बॉयज को पढ़ाते थे यहाँ पे, इतना शार्प माइंडेड होता है, लेकिन खुरापाती भी उतना ही होता है। एक्चुअली लड़की का भी देखा नहीं होता है। नहीं, रीजन यही होता है जी। पूरा ग्रुप आता था मेरे यहाँ पढ़ने,
जो बैच मेरे यहाँ 2020 में 12th दिया, हाँ तुम कैसे जानते हो? जो बैच 20 में 12 दिया वो लोग जब 10th में था तो वहां तक हम पढ़ाए आईसीएसई को, फिर हम बंद कर दिया आईसीएसई। दिमाग बहुत तेज होता है, मतलब ये खुद नोटिस करते हैं, जैसे हमको ये सब कभी बोलना नहीं पड़ता था कि ये ए है ये बी है, तो वो हम देखते हैं ना कि यार इतना डेवलप्ड रहता है ना वो लोग, पता नहीं कैसे क्यों काहे हमको नहीं पता, पर बहुत कुछ हम यहाँ पे बताते ना, चलो साइड में आओ बताना पड़ेगा वो सब बताना नहीं पड़ता है। लेकिन खुरापात पे जब आता था ना जी, गरियाते भी उतर रही थे, भयंकर कुत्ता जैसे झाड़ते थे वो लोगों को, मतलब चिड़िया घर से जैसे भाग के नहीं आता है, शायद लड़की नहीं देखा हुआ रहता है कि इसलिए कि क्या, सच बोल रहे हैं। यहाँ कोविड बैच में पड़ता है ना, वहां तो कोविड है ही नहीं। हाँ बहुत बंधन बहुत बंधन है। चलो ठीक है, अब सेंट जेवियर्स के हो तो अब हमको थोड़ा सा संभल के, तुम तो इस तरह का कभी देहाती में मैथ्स पढ़े भी नहीं होगे। तुमको मैथ्स कौन पढ़ाई थी? मिस मजुमदार पढ़ाई थी? सर मजुमदार मैम भी पढ़ाई है, फिर रश्मि मैम भी पढ़ाई है, लामा सर पढ़ा। सर लाहा, माय गॉड, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत, इन लोग बहुत ज्ञान के भंडार हैं ये लोग। सीबीएसई का मास्टर लोग के पास ज्ञान भी रहेगा ना तो ज्ञान नहीं दिखाता है, बोलता है ट्यूशन आओ तो ज्ञान दिखाएंगे। ट्यूशन आओ, वही मास्टर का एकदम वर्जन चेंज हो जाता है, अपडेटेड वर्जन मिलता है देखने को, और समझाते भी बहुत मस्त है, लेकिन स्कूल में लोग पढ़ा नहीं जाता है। सर लाहा तो बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स भी तो लेते हैं वो। ओके चलो, अब समझे जी यहाँ हम क्या बक रहे थे। अब तो न्यू स्टूडेंट्स भी समझ रहे हैं कि इट इज एक्स टू द पावर। ऐसे तो मतलब हम तो ऐसे मजाक में लड़का को रेंज में ले लिए कि तुम भी कभी तेल वेल लगा के गए ही होगे, तुमसे भी मिस पूछी कि एक्स टू द पावर, तुम रट के गए, लेकिन तुम्हारा गेम हो गया एक्स टू द पावर ना पूछ के वो क्या पूछ ली। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से यहाँ W नामक चीज था, यहाँ W बोल के कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मानो संभालो होता है। यहाँ क्या था, यहाँ लिखे तो वहां लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। गाना एकदम रटा गया था तुम लोगों को डिफरेंशिएशन का, ऐसा कोई गाना है ही नहीं इंटीग्रेशन में, यहाँ W में घुस जाओ है ही नहीं। इतनी देर की भाषण में हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ W नाम का कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पहला बात तो W नहीं लिखेंगे, हम T लिख कर पढ़ाएंगे ताकि बच्चा समझ जाए कि अच्छा T पढ़ा रहे हैं। लेकिन रुको, T हम मानना चाह किसको रहे हैं, साथ साथ करिएगा, ax प्लस बी को साथ साथ करते जाओ। T हम मानना किसको चाह रहे हैं, ax प्लस बी को मानना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम समझ ही गए हो कि वही W है, पर यहाँ W लिख कर नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ T लिख कर पढ़ाएंगे। अब जब ये T है तो T क्यूब होने वाला है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो T क्यूब को dx से डिफरेंशिएट करोगे। बोल पगली, कभी तू T क्यूब को ऐसे तू dx से ऐसे करती थी कि यहाँ क्या लाती थी, बोल 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 बोल, यहाँ लाती थी तो यहाँ भी तो लाती थी, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन करती थी। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब सर अगर इसको T मान लिए हैं तो dx से नहीं होगा, यहाँ dt लाना होगा। That's why I am trying to find out what will be dt. For that I am differentiating both sides. एक बार फिर से, I am trying to find out what will be dx in dt. dt लाने के लिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मेरा मास्टर आता था t मान के बोलता था कॉमन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हम सोचते थे इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा रहा है तो फिर डिफरेंशिएशन काहे घुसेड़ रहा है बीच में, कॉमन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बाद में समझे कि अच्छा ये t हो गया, t का माथा पे 3 हो गया, तो यहां भी तो dt लाना होगा ना पाजी। तो dt लाने के लिए डिफरेंशिएट करो, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, तो dt आएगा कि नहीं, कम ऑन स्पीक अप। कांस्टेंट बाहर निकलेगा, आवे dd कट गया, आवे x कट गया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ b, मतलब ले दे के a आया डिफरेंशिएट करने पे। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, हम क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, dt। अब dx के जगह पे तुम लिख दो dt बट्टा a। a से डर लगता है साहब कि ये तो कांस्टेंट है साहब, कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा साहब, कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा। आयुषी हेयल यू टेल मी, इंटीग्रेशन के चैप्टर में डिफरेंशिएशन काहे घुसेड़ देते हैं बीच में, बोलो dx को dt में लाने के लिए, dx को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इसको तो आप t मान रहे हैं सर, बोलिए t मान रहे हैं, तो आधा प्रश्न t में आधा प्रश्न dx में, ऐसा तो नहीं होता है, बोलिए कि आधा प्रश्न, अरे t में पगली,
टी में, ये तो टी हो गया ना, टी का क्यूब हो गया ना, टी में, और तो इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? Therefore integration becomes कुछ और भाषा सीखोगे, आज तो अभी हम सिखा ही रहे हैं आप लोगों को। नया भाषा ये है, ऑलवेज राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलवेज राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज योर मेन क्वेश्चन? दिस वन की तो संभाल रहे थे हम, ये तो संभाल रहे थे। व्हाट इज योर मेन क्वेश्चन? टी क्यूब इज योर मेन क्वेश्चन। कौन बोला ये एक्स प्लस बी? मारो चट से। टी क्यूब इज योर मेन क्वेश्चन। व्हाट इज योर मेन क्वेश्चन? मेरी भाषा सुनना, ऑलवेज राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो व्हाट इज योर मेन क्वेश्चन? टी क्यूब इज योर मेन क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स? बोलो वो तो संभल गया। क्या लिख के संभला? dt बाई ए। अब ये एक ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन मतलब कांस्टेंट बाहर निकलेगा। x टू द पावर n dn कि नहीं, t टू द पावर 3 dt, ठीक है, एकदम सही है। एक बात बताओ, z टू द पावर n रहेगा तो dz से ना होगा, r टू द पावर n रहेगा तो d r से होगा, u टू द पावर n रहेगा तो चांद सितारा टू द पावर n रहेगा, d चांद सितारा से। ये भी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा चांद सितारा क्या है। तो अब ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कुछ तो बोलो कौन सा है? t टू द पावर n dt। तो इसका जवाब क्या होने वाला है? n plus 1 by, and at last you put back the value of t, you put back the value t। तो हमने ना माना था, क्वेश्चन में थोड़ी था, t तो हम लोग माने थे ना। तो खंडेलवाल जी, इसको मानो, इसको संभालो, इसको संभालो। क्या लिखकर संभला? dt बाई ए। धीरे धीरे मीनिंग क्लियर होगा आपको। इसको मानो, इसको संभालो, इसको मानो, इसको संभालो। किसको मानो, किसको संभालो? ax प्लस बी को मानो, dx संभल गया, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तुम इसको डिफरेंशिएशन मारोगे कि इसका डिफरेंशिएशन मारोगे? कभी सुने हो डिफरेंशिएशन ऑफ dx? कि तुम सुने हो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी? तो उसको मानो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, मतलब पॉसिबल हो, कर सकते हो। समझ कुछ नहीं आया होगा, एक प्रश्न और बनाइएगा तब समझ में आएगा। कितने लोगों को दिख रहा है, फिर वही तनिष अग्रवाल तेल वेल लगा के गया, बाल वाल पूरा सेट वेट कर गया कि मिस पूछेगी x टू द पावर n। क्या मिस नहीं पूछी है इस लड़का से x टू द पावर n? बोलो लड़का से पूछी तो लड़का समझ नहीं पाया, बस पूछी तो है x टू द पावर n। पूछी है कि नहीं पूछी x टू द पावर n? कम ऑन स्पीक अप। x टू द पावर n ही तो पूछ रही है जी, पर ये x पूछ दी कि वहां पे एक्सप्रेशन पूछ दी, मतलब w पूछ दी कि t पूछ दी? t। w पूछती तो तुम समझ जाओगे अच्छा डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मीस है, और अगर t पूछ दी तो चलो t मानो और बताओ क्या संभला। वैसे तुमको भी पता कि यही संभलेगा, और क्या लिखकर संभला? जैसे dt बट्टा ये लिखकर संभला था ना, करके देखो क्या संभला और क्या लिखकर संभला। हाँ, एकदम पिछले जैसा है, दिमाग ठोकिए थोड़ा अपना। टी माना तुमने इसको। खंडेलवाल जी, ये करते करते अचानक से बीच में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड का मजाक चल जाता है, बीच में अचानक से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आ जाता है। तो डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू लाने के चक्कर में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब बोली सर इतना छोटा सा बात आपको समझ नहीं आता स्कूल में? अरे कोटा है आगे बोलो, come on student, let us assume that t is ax plus b, now differentiating both sides we get this, therefore the integration becomes। डिफरेंशिएशन बोल दिया, अब फिर बोल देता है इंटीग्रेशन बिकम्स। चलिए करिए, बोलिए क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? तो dt बाई dx इज a। क्यों a हुआ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x तो आवे dd कट गया, x x कट गया। तो बोलिए खंडेलवाल जी, ये गया उधर, ये गया उधर, तो बट्टा में भेज दिए। तो बोलिए क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? dx संभला एंड क्या लिखकर संभला?
dt बाई ए लिख कर संभला। Therefore integration becomes I is equal to, always write down the main question first of all. Which is the main question? E वाला कि U वाला? E वाला क्या है? क्या वो तो संभलने में आ गया। तो E वाला है t to the power half, t to the power half। and what about rest of the things? वो तो संभल गया। What about rest of the things? वो तो संभल गया। अब बोलो ये ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मूल रूप से ये तो x टू द पावर n का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तुम लोग स्कूल में क्रिकेट को कितना सपोर्ट करता है? क्रिकेट खेलना है तो जाओ बाबू खेलो। हम तो यही सब देखे हैं। ऐसा तुम किसी चीज में थे और इन्वॉल्व? ओनली स्टडीज? कौन इसको जानते हैं आप लोग? बरियातू का है? अच्छा, बरियातू का है। अच्छा, नहीं जी, सेंट ज़ेवियर्स का बच्चा में टैलेंट होता है बहुत बहुत ज़्यादा फोकस है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। आंसर दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये पलट करके 2/3 हो गया। ठीक, देखो जी, किसी भी चीज को फर्स्ट डे पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। सेकेंड डे पढ़ाना थोड़ा आसान, बच्चा अब समझने लगा है कि मानो संभालो होता क्या है। अब दोस्त को समझाना, शाश्वत मोदी कैसे समझाओगे? समझाओ। देख भाई, तुम जो मेन क्वेश्चन पढ़ा है ना, जितना फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना, फॉर्मूला तू जैसे मतलब x टू द पावर n पढ़ता था, a टू द पावर x पढ़ता था, e टू द पावर x पढ़ता था, बस इतना समझ ले कि अब x तेरे को दिखने वाला है नहीं। समझ गया? x की जगह कोई भी एक्सप्रेशन होगा। सुमित सर का ट्यूशन पढ़ाया था ना, क्या बोलते थे? एक्सप्रेशन बोलते थे। तो e टू द पावर x नहीं दिखेगा, समझा? e टू द पावर कुछ हो, कोई एक्सप्रेशन तू बोल दे, कुछ हो बोल दे, 5x + 7 बोल दे, हाँ हो गया एक्सप्रेशन। अब ये मूल रूप से है तो e टू द पावर x वाला ही, पर x x है पाजी कि x की जगह एक्सप्रेशन है। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। 13 नंबर उतारिए। बताइए खंडेलवाल जी, मूल रूप से कौन सा प्रश्न है? 13 नंबर प्रश्न मूल रूप से तो e टू द पावर x है, पर x के जगह पे x है कि x के जगह पे w है, मतलब t है। t w का आदत छूटा नहीं है, मेरा जवान पे अभी भी w चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम इतना दिन तक तो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे w बोल बोल के। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, पता है ना? नो फर्स्ट ये करिए, फर्स्ट ये करिए। हाँ, तो खंडेलवाल जी इसे e टू द पावर x की, इट इज e टू द पावर w। गुड गुड, देखो खंडेलवाल जी सीख गए, गुड, वेरी गुड, वाह। हाँ खंडेलवाल जी आज खुश है, वही हम भी देख रहे हैं। नहीं, आज खुश है, देख रहे हैं। भैया कहाँ गया? ग्रुप में? अरे एक ही मोहल्ला है ना भाई, मोहल्ला एक ही है ना। गया कहाँ खंडेलवाल? ओ कौन कौन जा रहा है? उदय लोग भी है? अच्छा, उदय है, अनिकेत, ऊप, वो सीए वाला बंदा हो गया ना। अरे दीदी भी साथ में? बाबा, कौन दीदी है? ओ अनिकेत सिस्टर का नाम था दीदी। तो अनिकेत नहीं जा रहा तो उसकी सिस्टर कैसे जा रही है? ओ तब ठीक है।
अरे नहीं जी, उसको ना मानिकेत सिस्टर ही बोलते थे, उसको कभी हम नाम से नहीं पुकारे, उसको नहीं होता जैसे मिश्रा जी, शाश्वत बोलोगे फोन करके सर हम शाश्वत बोल रहे, नहीं पहचानेंगे, तो वैसे ही उसको हम ना अनिकेत सिस्टर ही बोले हमेशा। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी हम पता कर लेंगे। बाकी हम पता कर लेंगे। Therefore इंटीग्रेशन बिकम्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है कि डिफरेंशिएट करके फिर कूद के इंटीग्रेशन में कैसे पहुंच गए हम लोग। प्रश्न तो वही था, उस प्रश्न को मानो संभालो के चक्कर में ये बीच में ब्लैक रंग वाला जो हमने लिखा है वो आ गया, डिफरेंशिएट करना पड़ गया। एंड हमेशा मेरा 2-4 लाइन हमेशा सुनोगे, क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला। dx संभला, क्या लिखकर संभला। ऑलवेज राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। टेल मी व्हाट इज द मेन क्वेश्चन। e to the power t is the main question, and what about rest of the things? क्या लिख के संभला। अब ये तो ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन है जी, है ना, अब तो ये ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन है। तो जवाब क्या हुआ, हाफ ई टी प्लस सी। पुट बैक द वैल्यू ऑफ टी। अब पेन अटक नहीं रहा होगा, क्वेश्चन दिखा, पहचान में आ गया, भाई ये कौन सा है, a to the power x है, पर x के जगह पे t है भाई। चलिए स्टार्ट कीजिए। x प्लस 3 है जी, ऐसा क्वेश्चन है, चेक करो तो एक बार। 3x प्लस 3, हाँ वही ना बोले, 3x प्लस 3 थोड़ी होगा, 3x प्लस 5 है। हाँ तो वो तो लैंग्वेज से पकड़ा ही जाता बहुत कुछ, टीचर नहीं समझेगा पर चीटिंग हो जाएगा। अबे उसकी डब्लू को ले, हाँ सबकी डब्लू होती है, उसकी डब्लू नहीं लाएगा। नहीं, ये चीज वर्क करता है, एक सुमेशन दूसरा सुमेशन को चीटिंग करवा सकता है आराम से, वर्ड्स के लैंग्वेज के माध्यम से। हाँ शुभम अग्रवाल, अरे शुभम अग्रवाल आलू प्याज बनाओ जी। नहीं होता है जैसे बॉयज लोग, दिल पे मत लेना, बॉयज लोग जैसे मान लो शाश्वत मोदी बैठल है, अबे छोड़ना हमको तो ऐसे भी भुजिया बेचना, पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। तो उधर से फोगला सिस्टर बोली कि शाश्वत मोदी ये क्वेश्चन तो बना लो, ये आलू प्याज वाला क्वेश्चन है। मतलब बॉयज लोग होता है ना, छोड़ना बे, ऐसे भी फेल होना, ऐसे फेल होना, छोड़ बे। तो हाँ, और तान्या पोदार उसको समझा के चिल्ला के बोली शुभम अग्रवाल ये तो बना लो, ये आलू प्याज वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्टली शी सेड आलू प्याज वाला है। तो उतना तो एक सुमिशन भी समझ जाता है ना कि शाश्वत मोदी तुम मानो संभालो नहीं सकोगे, अरे करो ना, हो जाएगा, तुम ट्राई तो करो। तो वैसे करके आपको ये स्टोरी पता था। हाँ शुभम अग्रवाल पास हो गया था। शुभम अग्रवाल वॉज एकदम शाश्वत मोदी टाइप कि सर क्या करना है, करना तो वही बाबूजी का दुकान, उसका तो बाबूजी का दुकान था एक्चुअली, एकदम क्लियर बोलता था। एक बात बताइए, हम लॉग लेके क्या करेंगे, ग्राहक बैठा रहेगा हम लॉग लेंगे सर कि हमको प्लाई बेचना है, बेचना हमको प्लाई है, हमको कैलकुलेटर से रेट तय करना है और बता देना भैया इतना का है। तो अरे बाबू तुम आए हो तो पढ़ तो लो बाबू कुछ। Therefore integration becomes, जगनीय मैं इधर लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मेन क्वेश्चन खंडेलवाल जी। a to the power t is the main question and what about rest of the things? क्या लिख के संभला। अभी तो ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन है, ये तो ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन है। बेसिकली a to the power x रहता था तो dx रहता था,
ए टू द पावर z रहता था तो dz रहता था, ए टू द पावर t है तो dt है। टेल मी द जवाब, सी द थ्योरी पेज। गुड, ए होता है लॉग ए। शुरू में ना पढ़ाना टफ लगता है क्योंकि बच्चा भाषा नहीं समझता है। अब देखो हम बैठे बैठे 5 चबाते जाते क्वेश्चन पढ़ा देंगे। देखो जी इंटीग्रेशन बांट देना पहले, समझे, दोनों को दे देना, समझे। जब पहला वाला को मिलेगा ना तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और जब कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो बेसिकली e टू द पावर 3x का कर रहे हो, जो कि e टू द पावर 3x नहीं है, e टू द पावर t है, मतलब w है। तो मतलब शुरू में t मानना पड़ा कि बाटा बाटी होने के बाद जाके t मानना पड़ रहा है। अभी पिछले जो 2-3 प्रश्न हम लोग बनाए, सारे प्रश्नों में शुरू में t मान रहे थे तुम, क्वेश्चन देखे नहीं कि t माने, पर अभी इंटीग्रेशन करो बाद में t मानना। अरे सब मतलब एक ही टाइप का है, जल्दी कर लो, नहीं तो मैं ऐसे बोल रहा, आप समझ नहीं पाए क्यों बोल रहा है। ओके, तो पहले आपने बांट दिया, बांटने के बाद कांस्टेंट बाहर निकलेगा। इसका जवाब लिख दे क्या अंजलि, बोलिए जवाब। इसका जवाब तो x होता ही है ना। अभी प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि तुमने फाइनल क्वेश्चन का आंसर थोड़ी लिखा है, पूरे प्रश्न का आंसर थोड़ी लिखा है, प्रश्न का आंसर नहीं लिखा है। अब तुम टी मानने में आ जाओ। किसको मान रहे हैं आप टी? क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? ये संभला गोल वाला, ठीक। Therefore the integration becomes, always write down the main question first of all. E to the power t is the main question, and what about rest of the things? संभल गया। अभी आंसर लिखिए कहाँ, अभी तो टी ही में है, प्लस सी लगाने का बड़ा हड़बड़ी है। First of all, write down the main question. E to the power t is the main question, and then what about this one, dt by? अब ना जवाब लिखेंगे, अभी जवाब कहाँ हुआ है। अब इसका जवाब et का क्या होगा? et का et होगा, पहले कांस्टेंट बाहर निकलेगा और तब जाके et का et होगा, और ये तो साथ ही चल ही रहा है, एंड देन प्लस सी इज ऑल्सो देयर। Put back the value of t. Now let's come to this question. हम बोले थे इसको मानो उसको संभालो, किसको मानो किसको संभालो? उसको मानो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक बात बताओ, ये बड़ा एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करता है इंसान की छोटका को करता है, बड़का को करता है? नीचे स्क्वायर नहीं है क्या? x by 2x minus 3 नहीं है ये, तब तो ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्यों ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन हो गया? डिग्री सेम है,
इवन इफ द डिग्रीज आर सेम वी कैन गो फॉर लॉन्ग डिविजन। लेकिन क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना है, हम ना इसको स्क्वायर करके पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। बिना स्क्वायर वाला भी प्रश्न करा देंगे, पर वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों ऑर्डिनरी हो जाएगा? डिग्री सेम है, लॉन्ग डिवीजन हम तो लिखवा भी दिए हैं, ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, लॉन्ग डिवीजन। और ग्रेटर के साथ इक्वल का भी सिंबल लगवाए थे, यू रिमेंबर, ग्रेटर के साथ। और हम ऐसा बोले भी थे, बोल पगली, पावर 4 रहेगा तो पावर 2 से तो डिवाइड कर ही सकती है, पावर 3 से भी कर ही सकती है, और पावर 4 को तो 4 से भी कर सकती है। आपको याद होगा ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगाए थे, यू रिमेंबर। तो वाई शुड आई टीच दिस क्वेश्चन? डिग्रिया सेम है तो वाई शुड आई टीच? लेट मी चेंज द क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रश्न मैं करा रहा हूं टिक लगा रहे हैं ना आप लोग। चलो अब देखिए खंडेलवाल जी, ये जो बड़का है इंसान बड़का को ही मानता है, डिफरेंशिएट करो और देखो एकदम एकदम वैसे टाइप वाला फीलिंग आ रहा है कि अरे सर करके देखो क्या संभला। ये जो मैं गोल किया हो ना, देखिएगा ये समझ जा रहा होगा। करके देखो, डिफरेंशिएशन करो अपने से, देखो सैटरडे को अकाउंट्स ट्यूशन होता है, आप लोग आज नहीं है? ना लिसन टू मी, जब आप डिफरेंशिएट किए तो बोलिए आंसर कितना आ रहा है। इसका शून्य होगा ना डिफरेंशिएशन, तो यहां 4x आ रहा है। और हमेशा की तरह मैं वही पूछूंगा, क्या संभला एंड क्या लिख कर संभला। देखो x dx ना संभला, क्या लिख कर संभला, dt/4। इतना तो आदत हो गया जी, dt/2, dt/3, dt/a, dt/b, तो dt/4, ये तो आदत हो गया, हर बार तो ऐसा ही हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, dt/a, dt/b, dt/2, dt/3, dt/4, एंड क्या संभला। आप कोई और चीज नोटिस की, बस ऐसे नोटिस इंसान क्या करता है, अभी नोटिस किया आजकल ना सर 11:20 पे छुट्टी कर देते एग्जैक्ट, तो ये हम देख कर थोड़ी करते हैं, ऐसे इत्तेफाक से होता है कि 11:20 होता है, सवाल हो चुका होता है, तो ये बस नोटिस करते हो तुम, ये कोई नियम नहीं है, बस तुम्हारा ध्यान में गया कि 11:20 होते के साथ छुट्टी कर देते हैं। इस बार क्या नोटिस किए पता है, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सवालों में कि dx सिर्फ नहीं संभला, dx के साथ कुछ और भी आ गया जिसको संभाले। नहीं तो पिछले 17-18 सवालों में तो हम लोग सिर्फ dx ही संभाल रहे थे। आप चेक कर लो, पीछे जाके देखो, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ना, सब में तो dx ही संभल रहा था। तो हर बार इसलिए पूछते थे, कोई दिन तो मेरा पूछना काम आ गया कि टेल मी क्या संभला। खंडेलवाल जी इरिटेट हो जाती थी, यार हर समय क्या संभला क्या संभला क्या संभला करते हैं, dx ही तो संभलता है हर बार, dx ही तो संभलता है हर बार पूछते हैं क्या संभला क्या संभला। इस बार बोलिए क्या संभला एंड क्या लिख कर संभला। Therefore the integration becomes I said always write down the main question. मेन क्वेश्चन कौन है, जो बटवा में है कि ऊपर वाला? जो बटवा में ऊपर वाला तो संभला है रे पगली, बटवा वाला ना मेन क्वेश्चन है। एंड व्हाट अबाउट द ऊपर वाला थिंग, 1 dt क्यों लिख रहे हैं सर, ऐसा वेस्कॉटियन लोग पूछ सकती है। अब 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लिखे तो अच्छा लग रहा है, देखो तो कैसा गंदा टाइप नहीं लग रहा है तो इसलिए 1 लिख दिए हैं। एंड ये क्या संभला एक्चुअली, dt/4 लेके, गेटिंग ना। हमको फॉर्मूला याद रहता नहीं है, जब हम सवाल देखते हैं तो फॉर्मूला याद आता है। अब आप आइए थ्योरी पेज में, फॉर्मूला लिस्ट में आइए, कहां लिखना है मैं बता रहा हूं। एक रोमन नंबर था जिसमें x⁴n लिखवाया गया है, वो रोमन नंबर में शुरू से पढ़ते जाओ। व्हाट इज डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, ऐसे पढ़ते जाओ, क्या क्या लिखवाए हैं। हाँ अगला e⁴x, ठीक है, अगला a⁴x, अगला 3 गो ना, नंबर 1 2 3 कर लो। उस रोमन नंबर के अंदर 3 गो हुआ, उस रोमन नंबर के अंदर 3 गो हुआ। वहीं पे जगह बना के बागल में लिख लो, नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो। उसी रोमन नंबर में चौथा, उसी रोमन नंबर में चौथा, ये रोमन 1 में चौथा,
रोमन 1 में थे ना तुम? हाँ सर। यू डोंट हैव द थ्योरी पेज? यू डोंट हैव थ्योरी पेज? है सर। पिछू में? पिछू में सर, इतना नहीं है। अच्छा ठीक है, पिछू में 1/x dx। जो पढ़ने वाला बच्चा है उनसे बात करेंगे। कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि अंजलि, अरे ये तो याद ही यार मेरी को, हम डिफरेंशिएशन ऑफ log x पढ़े थे। क्या होता था डिफरेंशिएशन ऑफ log x? 1/x होता था। यहां इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है, तो आंसर क्या होगा? log x। एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि जो वहां पे क्वेश्चन था वो यहां पे एज एन आंसर है, और जो वहां आंसर हुआ करता था वो यहां सवालवा है। आज आप जब एंटर किए थे क्लास में, हम क्या बोले थे? कोई चीज को डिफरेंशिएट करके रख दिए, आंसर आ गया। तुम टर्म 2 में 4 को भी क्वेश्चन बनाए थे आप डिफरेंशिएशन का? 4 को तो जरूर बनाए होंगे। डिफरेंशिएट करके जो आया था ना आंसर, बस उसी को क्या कर दो? अरे इंटीग्रेट कर दो। हाँ, मतलब वही जोड़ दो। क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। व्हाट यू विल गेट बैक? यू विल गेट बैक द क्वेश्चन, यू विल गेट बैक द फंक्शन। आपको याद है थोड़ा सा भी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता था 1/x? अंजलि याद है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता था, तो वहां 1/x आंसर के तौर पे आता था ना। यहां 1/x का क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा? प्लस c तो लिखना ही होगा। और लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता, और आप लोग का तो बैच लॉग टेबल देखना भी सीखा है, तो इसलिए डंटा मतलब मॉड करेंगे। पंडाल है, पंडाल पता है ना कि अगर नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव। बारिश आया तो पैसा वसूल, नहीं तो पंडाल फिर भी रखना है। सुकृति आप समझे हम क्या बोले? log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x एज एन आंसर आता था तुमको। यहाँ 1/x एज अ क्वेश्चन है। चलिए कमिंग बैक, अब ये ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन है। बोलो जी ये कौन सा प्रश्न है? 1/x dx, 1/z dz, 1/r dr, 1/p dp। अरे अब तो बोलो जी 1/t dt। तो क्या होएगा? log t होएगा। पुट बैक द वैल्यू ऑफ t। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो किताब में क्वेश्चन दिया था वो ये था। इसको हम कहाँ पढ़ाएंगे? डिग्री से में लॉन्ग डिवीजन करोगे, फिर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिख के दोनों के नीचे दे देना। पर हम करवा दिए आपको ये प्रश्न। हैव यू ऑल कॉपीड दिस क्वेश्चन? छोड़ दो, इसको नेक्स्ट क्लास कराएंगे। कॉपी कर लेना, पर इसमें रैशनलाइज होगा। मिस बोली थी बचपन में, रूट है तो रैशनलाइज करेंगे। काइंडली आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। अब ढंग का ही क्वेश्चन हो रहा है, बस आरडी शर्मा नहीं ले रहा है, क्योंकि आरडी शर्मा लेने से ना सवालों का अंत नहीं हो पाता है, क्लासेस बहुत खिंचा जाता है। ये किताब का पीडीएफ तो कल आदित्य डे भी भेजी है मेरे को, आप लोग ले लीजिए इनसे, आदित्य डे से। तुम्हारा किताब यहाँ आता है तो गंदा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर। इतना यहाँ काला काला गिरा